अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हमारे पास एक फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है से टाइम एरर्स, और हम देखेंगे कि हम लॉजिकल एरर्स को कैसे देख सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और लॉजिकल और सिंटैक्स एरर्स को हम आगे जाकर देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर सिंटैक्स एरर को देखते हैं कि हम सिंटैक्स एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एरर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स होते हैं और रन टाइम एरर होते हैं। फिलहाल इस ट्यूटोरियल पे हमारा फोकस होगा कि हम सिंटैक्स एरर्स को देख सकें कि हम सिंटैक्स एरर पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिंटैक्स एरर्स को सोल्व कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो टाइपिंग करते हुए सबसे ज़्यादा जिस एरर की से हमें फेस करना पड़ता है वो सिंटैक्स एरर होता है। क्योंकि हम टाइप करते हुए भी काफ़ी किस्म की मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिससे हमारे पास सिंटैक्स में मसला होता है। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है और इसमें कुछ एरर्स हैं। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि सिंटैक्स एरर है। और आगे से मुझे बता रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स है, और सिंटैक्स जिस चीज़ पर है उसके ऊपर यहाँ पर एक हाइलाइटर, एक पॉइंटर सा बना हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ पर हाईलाइट है। और लाइन एरर है मेरे पास लाइन नंबर 26 पर। तो हम ज़रा अपनी लाइन नंबर 26 पर चलते हैं और देखते हैं कि एरर क्या है। हम देखें कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा क्रॉस नज़र आ रहा है, जो कि पाइथन में जब भी हमारे पास एरर्स आते हैं तो इस तरह से पाइथन कंपाइलर हमें एरर को कैच करके देता है और कुछ ऐसा वहाँ पर अपीयर हो रहा होता है। ठीक है, तो अब देखें कि इसके नीचे कुछ रेड कलर की कुछ लाइंस भी हैं। तो इस एरर को देखने के लिए अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि हमारे पास चूँकि ये एक डिक्शनरी सिंटैक्स बना हुआ है, डिक्शनरी लिस्ट है, तो हम देखते हैं कि कोई भी की स्टार्ट हो रही है उसके आगे उसकी पूरी वैल्यूज़ हैं। कोई भी की स्टार्ट करते हैं उसके आगे उसकी पूरी वैल्यूज़ हैं। उसके आगे एक नेक्स्ट टोकन स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे से पूरी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आगे एक और टोकन, उसकी पूरी वैल्यूज़, और ये तमाम इस तरह से उसकी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो रही हैं। और हर वैल्यू के बाद यहाँ पर एक कॉमा है। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कॉमा जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर एक कॉमा हमने नहीं लगाया। हर सिंटैक्स हमारा सेम आ रहा है, वैल्यूज़ जो है वो सेम है यहाँ तक, लेकिन सिर्फ एक कॉमा जो है वो हमारा यहाँ पर सेम नहीं है। हम यहाँ पर एक कॉमा लगाते हैं और अब आप देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉमा प्लेस किया, मेरा यहाँ से जो क्रॉस सिंबल था वो भी यहाँ से गायब हो गया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ और रन करते हैं और हमारे पास अब वो एरर नहीं है। लेकिन अब हमारे पास एक और एरर आया है, जो कि ये है कि इंडेंटेशन एरर है। अब हम इंडेंटेशन एरर जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है लाइन नंबर 17 पर। अब हमारे पास एरर है, हम ज़रा लाइन नंबर 17 पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, इसका मसला है थोड़ा सा इंडेंटेशन का, और पॉइंटर मुझे दिखा रहा है कि एरर इस ब्रैकेट के ऊपर या ब्रैकेट के आसपास है। लेकिन चूंकि कि बाज़ औक़ात जो है वो सही जगह पर पॉइंट नहीं कर रहा होता, एरर किस जगह पर है सही तरीके से हमें नहीं बता रहा होता। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिक्शनरी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन का मसला है। अगर मैं इसको एक टैब जो है वो आगे कर दूँ तो इससे मेरी जो अपीयर तो नहीं हुई है। अगर मैं इसको एक और टैब आगे करती हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास स्टिल भी वही है। यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करूँ तब भी वहाँ पे मसला है। मैं यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करती हूँ अगर, तो देखिए कि मेरे पास अभी भी वही एरर एज इट इज़ है। तो हम ज़रा इसको एक इंडेंट, अगर हम इसको आगे करते हैं तो इसके ऊपर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको, अगर हम इसकी इंडेक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर ले आते हैं तो देखिए कि मेरे पास यहाँ पर ये एरर आना शुरू हो गया है और ये एरर जो है वो गायब हो गया है। हमें इसको बिल्कुल इसके स्पेसिफाई करना है यहाँ पर इसके नीचे, और आप देखें कि अब मेरे पास ये एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी मल्टीपल एरर्स होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, और वो इंडेंटेशन एरर जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास पाइथन में आते हैं, जिनको हमें सॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है, लेकिन हम जो कि उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसकी अगर हम एक स्टेप आगे कर देते हैं तो आप देखेंगे मैं जितना भी इसको आगे कर रही हूँ, मेरा जो वो है पॉइंटर जो है वो अभी भी रेड ही है। और अगर मैं इसको बिल्कुल इसमें कर देती हूँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो एरर जो है वो नीचे वाली लाइन में चला जाता है। तो इस तरह से इंडेंटेशन को देखकर हम इस इंडेंटेशन वाले एरर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मल्टीपल एरर्स आते हैं, जैसे रन टाइम एरर है और लॉजिकल एरर्स हैं। उनको हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि हम उन एरर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।